नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी ने गाजीपुर को दी 400 करोड़ की सौगात, रोजगार भी मिलेगा, जाम से मिलेगी राहत। भाजपा का बड़ा अभियान, गांव गांव चौपाल, पिछड़ों को जोड़ने की तैयारी, काशीराम मॉडल पर वापसी कर रही मायावती। सावन का पवित्र महीना आज से हुआ शुरू, भोलेनाथ की भक्ति में डूबेंगे श्रद्धालु, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय स्तर पर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी, अब आरक्षण तय करने की तैयारियां शुरू। छांगुर पर बड़ा खुलासा, नेपाल के रास्ते मुस्लिम देशों से मांगता था पैसे, हुंडी के माध्यम से भी होती थी फंडिंग। ऋषिकेश के लिए लखनऊ से कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेन शुरू, 9 अगस्त तक रोजाना होगी रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर गांव गांव तक संपर्क अभियान करेगी बसपा, पिछड़ों को जोड़ने के लिए चलाएगी अभियान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कमेटियों के गठन का दिया निर्देश, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बने अभियान के प्रभारी। गांव गांव लगेगी चौपाल, काशीराम मॉडल पर दोबारा जोर, सरकार में विकास कार्यों की होगी चर्चा, पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने की रणनीति, पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को बताया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पिछड़ों को जोड़ने के लिए चलाए गए अभियान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कमेटियों के गठन का भी निर्देश दे दिया है, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिछड़ों को जोड़ने के लिए अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मायावती ने कमेटियों के गठन का निर्देश दिया है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अहम बातें। लखनऊ से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आईओबी शाखा में लॉकर काटकर जेवर लूट का मामला, जेवरात लूटने के मामले में पीड़ितों के लिए राहत की खबर सामने आई है। चुनहट पुलिस ने 29 पीड़ितों को नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने पीड़ितों को बुलाया थाने, सामान की पहचान के लिए 16 जुलाई को थाने बुलाए जाने की बात सामने आई है। पीड़ितों को उनके जेवरात की फोटो व रसीद लेकर बुलाया। पीड़ितों को जेवरात की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया। पुष्टि के बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को भेजेगी। रिपोर्ट भेजने के बाद पीड़ितों को जेवरात मिलने के आसार। कमेटी में शामिल एसीपी एसएचओ चुनहट के सामने होगी पहचान। 4 लोगों के सामने होगी जेवरातों की पहचान। चुनहट पटियाली चौराहे पर है इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
रिपोर्ट भेजने के बाद पीड़ितों को जेवरात की रसीद और फोटो लेकर बुलाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कमेटी में 4 लोगों के सामने होगी जेवरातों की पहचान। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। मुरादाबाद छात्रावास में गड़बड़ी का मामला। बच्चों ने की थी भ्रष्टाचार की शिकायत। मंत्री असीम अरुण ने लिया वर्चुअल संज्ञान। अधीक्षिका को तत्काल सस्पेंड किया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधीक्षिका को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लापरवाही और भ्रष्टाचार के मिले सबूत, एफआईआर तक की कार्रवाई के संकेत दिए। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। समाज कल्याण विभाग संभालते हैं असीम अरुण। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर गड़बड़ी का मामला बताया जाता है मुरादाबाद छात्रावास में। कौशलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी आवाज आ रही है। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? मंत्री असीम अरुण ने वर्चुअली पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है। जी बिल्कुल, देखिए आप होता है कि मुरादाबाद के आवासीय परिसर जो विद्यालय हैं उसमें एक हॉस्टल में कार्य चल रहा था जिसमें मरम्मत का कार्य हो रहा था और वहाँ जो बच्चे रह रहे थे उन्होंने एक वीडियो बनाकर मंत्री असीम अरुण जो समाज कल्याण और अनुसूचित जनजाति आयोग के मंत्री हैं उनको भेजा था। तो असीम अरुण ने जो है जिसका जो है खुलासा न हो, उन्होंने वहाँ के जो है समाज कल्याण इस महिला अधिकारी को चुपके से लगाया कि आप वहां जाइए और मुझे वर्चुअली वहां मुझे वीडियो दिखाइए जो कार्य चल रहा है और मैं उसको देखूंगा। और बच्चों से जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने नाम लिखा, तो उन बच्चों को जो है कहा कि उनके साथ आप मुझसे वर्चुअली जुड़िए, मैं जो है उसको पूरे कार्य को देखता हूँ। उसके बाद जो है महिला अधिकारी वहाँ हॉस्टल में जाती हैं, वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा था उसको दिखाती हैं, उसका बकायदे रिपोर्ट बनाती हैं, बच्चों का बयान लेती हैं और जिन बच्चों ने शिकायत की थी उनको वर्चुअली मंत्री से जोड़ती हैं। मंत्री चलती हुई गाड़ी में बच्चों से बात करते हैं, उस अधिकारी से बात करते हैं, उसके बाद तुरंत निर्देश देते हैं कि मैंने वर्चुअली सब निरीक्षण करके देख लिया, कार्य सही नहीं हो रहा। उन्होंने माना कि ये भ्रष्टाचार है और ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अभी वहाँ की जो अधीक्षिका है प्रवेश कुमारी उनको सस्पेंड कर रहा हूँ और इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए और जो उन्होंने खुद वर्चुअली कहा कि जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी की जाएगी और किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तो योगी सरकार के जो मंत्री समाज कल्याण विभाग के हैं असीम अरुण, क्योंकि आपने देखा होगा पहले आईपीएस अफसर भी रहे हैं, तो उसके बाद जो है फिर नौकरी छोड़ के इन्होंने पार्टी ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद चुनाव कन्नौज से लड़े, वहां जीते। अब जो है क्योंकि मंत्री जो पद इनको मिला इनके विभाग का वो मामला था, इन्होंने वर्चुअली जो एक्शन लिया है वो कहीं न कहीं एक सराहनीय कदम है। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए एक जो है बड़ी एक नजीर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर बच्चों ने की थी भ्रष्टाचार की शिकायत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेठी से बड़ी खबर जहां पर स्कूल के पास गंदगी का अंबार, मासूम बच्चे गंदगी में पड़ने को मजबूर हैं। दौलतपुर लोनहट मॉडल प्राइमरी स्कूल का पूरा मामला, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी, प्रशासन बेखबर, सरकार चला रही संचारी रोग अभियान, जमीनी हकीकत हैरान करने वाली, मासूमों के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़।
जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी, प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें। बस की बीमार पड़ रही है। कैसी गंदगी है ये? बहुत तगड़ी गंदगी है, बहुत कूड़ा पूरे शहर में नहीं फैला, गांज रही। लेकिन बगल में स्कूल है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कचरा यहाँ से हटे, सुंदरीकरण। और इसी खबर पर बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर कारोबारी शाजेब शकील सुसाइड का मामला। कारोबारी शाजेब शकील सुसाइड केस में 9 पर एफआईआर। पार्टनर एन के तोमर समेत कई डीलर व निवेशक आरोपी करोड़ों की ठगी, जमीन, हाईवे और धमकी का आरोप। गुड़ बधाने में उकसाने की धाराओं में केस दर्ज। सुसाइड से पहले शाजेब ने किया था फेसबुक लाइव। शहनवाज ने रिटायर्ड दरोगा समेत 9 पर नामजद एफआईआर कराई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से आम खबर, करोड़ों की ठगी, जमीन हड़पने और धमकी का आरोप। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, करोड़ों की ठगी हुई है, जमीन हड़पने और धमकी के भी आरोप की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, बुधवार को रियल एस्टेट कारोबारी शाजेब शकील ने अपने गार्ड की जो बंदूक थी उससे खुद को गोली मार करके सुसाइड कर लिया था और परिवार वालों ने इस मामले को लेकर के 9 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और गुडम्बा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उसमें निवेशक हैं और तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसमें से एलके तोमर, एके सिंह, संजय तिवारी, मोहम्मद अफजल विक्रम, गीता रविशंकर सिंह, बीके सिंह, अस्सी अवस्थी और इमरान अहमद का नाम है। और ये बताया गया है कि जो बाराबंकी जिले में शाजेब ने एक साइट डेवलप की थी और जिसमें रिटायर्ड दरोगा और उनके टीम के लोगों ने जमीन दिलाने के नाम पर शाजेब से काफी ज्यादा रुपए लिए थे। उन लोगों ने कुछ जमीन शाजेब के नाम पर करा दी थी, लेकिन करोड़ों की जमीन उन लोगों ने अपने नाम करा ली थी और उस रकम को हड़प लिया था, जिसकी वजह से शाजेब शकील बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और उस पूरे मामले में इनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ था। करीब 15 करोड़ रुपए का नुकसान था और उसी कर्ज और घाटे की वजह से शहजाद शकील ने खुद को गोली मारी और गोली मारने से पहले उसने अपना जो एक पोस्ट था, वीडियो था, वो फेसबुक पर लाइव किया था और उसी के आधार पर घर वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि सभी को नोटिस देकर के बुलवाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और किसी भी इस केस में किसी के ऊपर भी शक होगा कि अगर उसकी वजह से शाजेब शकील ने सुसाइड किया है तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, करोड़ों की ठगी, जमीन हड़पने और धमकी के आरोप की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गुडम्बा थाने में उकसाने की धाराओं पर केस दर्ज होने की बात कही गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर कानपुर से है। डिप्रेशन की शिकार महिला पानी की टंकी से कूद गई। टंकी पर चढ़ा पार्षद विनोद गुप्ता ने काफी देर तक समझाया। टंकी की रेलिंग पकड़कर लटके हुए वीडियो वायरल। टंकी से गिरकर महिला घायल। नैना को पार्षद ने अस्पताल में कराया भर्ती। काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टंकी से गिरकर एक महिला के घायल होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, टंकी से गिरकर महिला के घायल होने की बात सामने आई है। तो तस्वीरें भी सामने आई। नैना को पार्षद ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर, डिप्रेशन की शिकार महिला पानी की टंकी से कूदी। टंकी पर चढ़कर पार्षद विनोद गुप्ता ने काफी देर तक समझाया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ललितपुर से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर लगातार तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और साथ ही खेड़ नदी में आया बाढ़ का पानी। पुल के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। बाढ़ से लोगों की जान जोखिम में है। पुल पार कर रही महिलाएं और बच्चे खतरे में नजर आ रहे हैं। थाना जखौरा अंतर्गत खेड़ नदी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, थाना जखौरा अंतर्गत खेड़ नदी का पूरा मामला सामने आया है कि नदी में बाढ़ का पानी पहुंचा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुल के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी।
बाढ़ से लोगों की जान जोखिम में नजर आ रही है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुल के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी लोगों के लिए खतरा बना। बाढ़ से लोगों की जान जोखिम में नजर आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुल पार कर रही महिलाएं और बच्चे खतरे में हैं। थाना जखौरा अंतर्गत खिडर नदी का पूरा मामला सामने आया है। ललितपुर से खबर, लगातार तेज बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। खिडर नदी में बाढ़ का पानी पहुंचा है। पुल के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुल के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी। हम जानकारी आपको हम बता दें, लोगों की जान जोखिम में नजर आ रही है। एटा से अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। 4 लोग घायल हो गए हैं। 3 को हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। एक का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी हुई है। बहादुरगढ़ के पास की पूरी घटना बताई जाती है। अहम खबर आपको हम एटा से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर 4 घायल, 3 को हार्ट सेंटर रेफर किए जाने की बात सामने आई है। एक का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी होने की बात कही गई। अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस वाहन की तलाश में जुटी हुई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे हमीरपुर से खबर, जहां पर अधेड़ की हत्या से हड़कंप मचा। धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की आशंका। लहूलुहान हालत में शव देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अपर एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुमेरपुर थाना कस्बे के एमएलए का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्यारह 7/2025 को सुबह लगभग 6 बजे थाना सुमेरपुर पुलिस को सूचना मिली कि राम बिहारी, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, निवासी अंबेडकर नगर थाना सुमेरपुर, मृत अवस्था में घर के सामने पड़े हुए मिले हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। मृतक के सर के पीछे चोट के निशान है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाबा क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? रामविलास, कहाँ रहते हैं? सरकारी अस्पताल के पीछे। ये जो घटना हुई है क्या हो गया है? मालूम नहीं रात में क्या हो गया, किसी ने मारा हो, मार के डाल गया है। कौन था? मालूम नहीं कौन। आपका कौन था? मेरा छोटा भाई था, राम बिहारी। पुलिस को जानकारी दी है? पुलिस को जानकारी हो चुकी है सुबह। बाराबंकी में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। आलू लदा ट्रक सड़क पर पलटा है और शहाबपुर टोल प्लाजा में लगा जाम। मसौली के आगे तक लगा भीषण जाम। यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस के पसीने छूटे। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं के सामने ट्रैफिक की समस्या। बाराबंकी से रामनगर पहुंचने में जाम की समस्या दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, टोल प्लाजा के पास जाम लगा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। टोल प्लाजा के पास लगा जाम, अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको अमेठी से बता दें, तेज रफ्तार का देखा कहर। कार और रोडवेज बस में हुई जोरदार टक्कर। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें।
यूपी पुलिस ने अब आर्थिक अपराधियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यूपी समेत 10 से ज्यादा राज्यों में निवेशकों के 49,000 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी गुरनाम सिंह को पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार किया है। गुरनाम अपनी कंपनी PSCL के जरिए निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए हड़प कर फरार हो गया था। दरअसल गुरनाम सिंह को इससे पहले CBI भी गिरफ्तार कर चुकी है और वो जमानत पर बाहर था। EOW उसे 7 साल से जालौन में दर्ज ठगी के मामले में तलाश कर रही है और EOW की DG IPS नीरा रावत के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। और अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताएंगे। भाजपा कार्यकर्त्री रंजना साहू पर जानलेवा हमले की बात सामने आई है। वाकई से वार कर गंभीर रूप से घायल किए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुनीत लल्लू और साथ ही कई और नाम सामने आए। SHO इटौंजा और दरोगा पर लापरवाही का आरोप लगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमला और छेड़खानी के आरोप की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। SHO इटौंजा को लेकर अहम खबर। पीड़िता ने पहले भी दी थी शिकायतें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामला इटौंजा थाना क्षेत्र के पंडितपुरवा गांव का बताया जाता है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। भूमि पैमाइश के दौरान आपस में भिड़े दो पक्ष। बीच बचाव के दौरान राजस्व टीम सहित पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। राजस्व निरीक्षक उमेश कुमार की तहरीर पर 24 नामजद व 20 अज्ञात पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी अखिलेश सिंह की भूमि गोसियामऊ गांव निकट गोमती नदी पार कर दादूपुर के पास 10 बीघा स्थित है, जिस पर पिछले कई सालों से लोगों का कब्जा था। SDM कोर्ट हैदरगढ़ में पैमाइश के मुकदमे के बाद कोर्ट के निर्देश पर गठित हुई राजस्व टीम के नेतृत्व में भूमि का सीमांकन शुरू हुआ था। अगली खबर का रुख करते हैं कानपुर से, जहां पर भैरवघाट स्थित शमशान वाली काली माता मंदिर का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने पूरी रात शमशान माता का दर्शन और आशीर्वाद लिया। आपको बताते चलें कि शमशान माता का मंदिर दशकों पुराना है और मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। मुरादें पूरी होती हैं। अरे भक्तों की मुरादें अगर ना पूरी हो तो ऐसी भीड़ हो सकती है क्या? यहाँ रोज भंडारे भी होते हैं, तो इस वजह से माता का रोज भंडारा होता है। मुरादें पूरी होती हैं तभी भंडारा पूरा होता है। लगता है यहाँ जब आरती होती है किसी न किसी रूप में मैया, हाँ माता स्वयं यहाँ विराजमान अपनी मूर्ति पे विराजमान होती है। माता रोज आरती में माता आती है। आज मैया का कितने केक आए थे और कितने केकों से मैया का भोग लगा? माता का 1 कुंटल 1 किलो का भोग लगा हुआ है। माता का 1 कुंटल 1 किलो का। बाकी बढ़ेंगे बाकी अभी बढ़ेंगे, बढ़ते ही जा रहे हैं। माता की कृपा बढ़ती ही जा रही है। माँ का बर्थडे है इसलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं। मैया का बर्थडे मनाने आए हैं हम लोग। क्या लग रहा है यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है? जो भी आता है यहाँ पे मनोकामना पूरी है। मैं भैरवघाट मंदिर में आई हूँ मरही मैया के दर्शन करने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है एंड बड़े अच्छी फील्स आ रहे हैं यहाँ पे देख के। और सब आज मैया का बर्थडे है। हाँ, आज माता रानी का बर्थडे है, मुझे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।